जंगकुक स्कूल जाते जाते भी रो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि आखिर उन्होंने जब तियोंग से इतनी ज्यादा लड़ाई की तो उन्हें रोना क्यों आ रहा है। और इधर तियोंग भी बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। उन्हें सच में लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया और उस दिन के बाद से तियोंग जंगकुक को परेशान करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। घर पे भी अगर वो जंगकुक के सामने भी आ जाते तो वहाँ से चुपचाप निकल जाते, ना कभी जंगकुक को कुछ कहते ना ही परेशान करते। ये सारी चीजें पहले तो जंगकुक को बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती हैं। वो खुद ही खुद में सोच रहे होते हैं कि चलो आखिरकार मुझे सुकून मिल ही गया। लेकिन जब आगे आने वाले दिनों में तेयोंग उनसे बात करना एकदम बंद ही कर देते हैं, ना ही उनसे हाय हेलो तक नहीं करते हैं, तो जंगकुक को ऐसा लगता है कि क्या मैंने तेयोंग को ज्यादा डांट दिया था। और फिर वो दूसरी तरफ सोच रहे होते हैं कि क्यों ना डांटूं मैं उसे, आखिर उसने मेरे भोलेपन का ऐसा फायदा जो उठाया था। लेकिन फिर वो सोचते पर है तो वो इंसान ही ना, और वो मुझसे माफी भी मांग रहा था। और फिर वो सोचते तो क्या अगर वो माफी मांग रहा था तो मैं सबको ऐसे माफ करते हुए फिरूं और उसके बाद अपने आप को हर्ट करता रहूं। पर कहीं ना कहीं जंगकुक को अपने दिल के एक छोटे से कोने में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि तेयोंग भले ही उनके साथ इतनी ज्यादा गलत चीजें करते पर कम से कम उनके पास कोई तो था जो उनसे बात करता था। पर अब तो कोई भी नहीं है जिससे वो खुल के कुछ भी बात कर पाए। लेकिन फिर भी जंगकुक तेयोंग से बात करने नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं बात करने जाऊंगा तो हो सकता हो तेयोंग को ये लगे कि मैंने उसे माफ कर दिया है, और अगर उसने वापस से मेरा फायदा उठाना चाहा तो इससे अच्छा है कि मैं भी उससे बात नहीं करूं। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो तेयोंग के मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले कम से कम तेयोंग और जंगकुक बात तो करते थे, लेकिन जब से वो लोग साथ में स्कूल जाना शुरू किए थे उसके बाद से तो उन लोगों ने बातें करना ही बंद कर दिया। तो एक दिन तेयोंग के मम्मी पापा उन दोनों को अपने सामने बिठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है जो उन लोगों ने अचानक से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। तो जिस पे जंगकुक और तेयोंग पहले तो शांत रहते हैं और इसके बाद जंगकुक को ऐसा लगता है कि उन्हें बता देना चाहिए, पर फिर अचानक से तेयोंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं है और उठकर वहां से चले जाते हैं। जिस पे जंगकुक वहां पर सिर्फ सर झुकाए बैठे होते हैं। तो तेयोंग के पापा जंगकुक से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में। और इसके बाद तेयोंग की मॉम जंगकुक का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि अगर वो तुम दोनों के बीच की बात है तो तुम हमसे कह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों के बीच चीजें अच्छी हो जाए सिर्फ बात करने से ही, तो तुम बात कर सकते हो तेयोंग से जंगकुक। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि हाँ मैं जल्दी ही सब ठीक कर दूंगा। और इसके बाद वो भी उठकर अपने कमरे में चले आते हैं और अपने कमरे में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि आखिर वो तेयोंग से बात करने कैसे जाए। और फिर सोचते सोचते ही वो एकदम से खड़े होते हैं और अपना दरवाजा खोल के तेयोंग के दरवाजे पर नॉक करते हैं। लेकिन जैसे ही तेयोंग दरवाजा खोलते हैं जंगकुक एकदम नर्वस हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि वो मैं। और इसके बाद तेयोंग बोलते हैं तुम अंदर आना चाहोगे, जिस पे जंगकुक बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल मैं वही करने तो आया था। और फिर वो अंदर जाते हैं और इसके बाद तेयोंग जंगकुक को बोलते हैं कि तुम बैठो और फिर आराम से बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि आपने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया। तो उस पे तियोंग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड सा चेहरा बनाते हैं और कहते हैं जंगकुक तुम बोल के चीजें भूल जाते हो क्या, तुम्हें ही तो मैं पसंद नहीं था, तुम ही तो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, और अब जब मैंने बात करना बंद कर दिया है तो तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो। और फिर वो जंगकुक के सर पे हाथ रख के बोलते हैं कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं है। तो जिस पे जंगकुक उनका हाथ हटाते हुए कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा मतलब वो नहीं था कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब ये था कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जिस पे तेयोंग फिर से कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हैं और जंगकुक खुद को मन ही मन कोस रहे होते हैं कि मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ। और इसके बाद जंगकुक खुद को शांत करते हैं गहरी गहरी सांसें लेकर, और फिर तेयोंग से कहते हैं कि मुझे पता है मैंने ये आपको मना किया था कि आप मुझसे बात मत करिए, लेकिन आपने चीजें सही करने की कोशिश क्यों नहीं की। तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि मुझे सच में लगा कि मेरी गलती है
और अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो या मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो मैं उसे अपनी सजा समझकर मान ले रहा था। लेकिन अब जब तुम कह रहे हो कि तुम चाहते थे कि मैं बात करूं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, बस मैं इतना चाहता था कि आप मुझे और ज्यादा मनाएं ताकि मैं आपको माफ कर पाऊं। और इसके बाद जंकुक एकदम चुप हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि तियोंग कुछ तो बोले। जिसके बाद तियोंग अपने घुटनों पर आते हैं जंकुक के सामने और उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, तो ये चीज तुम पहले भी तो बता सकते थे, तो मैं तुम्हें अच्छे से मनाता। जिस पे जंकुक बोलते हैं, आप एक बात बताइए, आप किसी के साथ इतना बुरा करेंगे और वो तुरंत ही शांत हो जाएगा, आपको ऐसा लगता है? लेकिन आपने तो कोशिश भी नहीं की, आप तो ऐसे ही हार मान गए। तो तियोंग कहते हैं ठीक है, अब इतना भी मत डांटो, अब कोशिश करूंगा ना मैं। और फिर वो जंगुक को कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें इतने अच्छे से मनाऊंगा जैसा कभी किसी ने नहीं मनाया होगा। और उसकी दूसरी सुबह ही जब सब लोग उठते हैं तो देखते हैं कि किचन से आवाजें आ रही हैं। और इसके बाद तियोंग के मम्मी पापा भागकर नीचे आते हैं तो देखते हैं कि आज पहली बार तियोंग किचन में है और वो कुछ बना रहे हैं, और बनाने से ज्यादा बुरा तो उन्होंने किचन का हाल कर दिया है। आधी सब्जियां कटी हुई इधर रखी हैं, उधर कुछ और बना रहे हैं, पानी उबल रहा है गैस पे, सारी चीजें एकदम उथल पुथल हो रखी हैं। उसके बाद तियोंग की मॉम उनसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो बस ब्रेकफास्ट बना रहा था, पर मुझे लगता नहीं है कुछ भी अच्छा बन पाया है। और तब तक वहाँ पे जंकुक भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि अरे ये क्या हालत बना रखी है। जिसके बाद तियोंग के मम्मी पापा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं तियोंग की करतूत पे। और इसके बाद तियोंग की मॉम बोलती हैं चलो तुम लोग उधर बैठो, मैं सारी चीजें करके ले आती हूँ। और फिर वो किचन साफ करती हैं, कुछ खाने को बनाती हैं और जल्दी जल्दी उन लोगों को देती हैं। फिर नाश्ता करके तियोंग और जंकुक एक साथ स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और जब वो लोग रास्ते में होते हैं तो तियोंग अपने बैग से एक प्यारी सी चॉकलेट निकालते हैं और जंकुक की तरफ बढ़ा देते हैं। तो जिस पे जंकुक बोलते हैं कि ये आप कब लेके आए। तो जिस पे तियोंग बोलते हैं जब तुम घोड़े बेच के सो रहे थे तब ले आया। और इसके बाद वो चॉकलेट लेते हैं तो उसके पीछे एक नोट चिपका होता है जिस पे लिखा होता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। और इसमें एक रोती हुई इमोजी भी बनी होती है जिस पे जंकुक सिर्फ मुस्कुराते हैं और उस नोट को अपने बैग में रख लेते हैं और उस चॉकलेट को भी। और उस दिन के बाद से तेयोंग ऐसे ही कुछ न कुछ चीजें जंकुक के लिए ले आते या फिर उन्हें किसी न किसी तरह मना रहे होते।